हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेंडू का। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही बेसिक बात मैं आपको बताने वाला हूं। मुझे इसलिए बेसिक बात बतानी जरूरी लगी क्योंकि मैंने देखा है कि फाउंडेशन और इंटर ही नहीं बल्कि फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स को भी इसमें कुछ कंफ्यूजन है और कहीं ना कहीं कुछ गलत परसेप्शन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो चैनल है ज़ेंडू का लर्निंग्स, इसमें मैंने पहले भी आपको शॉर्ट कंसेप्ट के वीडियोस दिए हैं, उन कंसेप्ट पर बेस्ड कैलकुलेशंस के वीडियोस दिए हैं और आगे भी ऐसे बहुत ही उपयोगी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और देखिए, कंसेप्ट से पढ़ना हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो एमसीक्यू तो किसी भी छोटी से छोटी बात पर बनाया जा सकता है, तो बहुत ही कंसेप्चुअली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, मैं जो आज बात बताने वाला हूं वो अगेन बहुत बेसिक है और वो ये है कि जब कई लोगों का ऐसा कहना होता है, मैं सुनता हूं कि फिक्स्ड एसेट्स दो तरह की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि जो फिक्स्ड एसेट शब्द था, हालांकि अब तो वो भी रिप्लेस हो गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से, हम उसमें भी डिफरेंस देखेंगे। तो फिक्स्ड एसेट जो शब्द था, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल आइटम्स के लिए था। इनटेंजिबल एसेट हमेशा से एक सेपरेट कैटेगरी रही है। ऐसी एसेट्स जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जिन्हें टच नहीं कर सकते, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एक्सेट्रा, ये सब इनटेंजिबल कैटेगरी में आएंगी। और टेंजिबल आइटम्स को ही, जिनका फिजिकल सब्सटेंस था, है और जिनको हम टच कर सकते हैं, उन्हीं टेंजिबल आइटम्स को फिक्स्ड एसेट कहा गया है। और ये भी क्लियर कर लें कि देखिए, फिक्स्ड एसेट दो तरह की है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये तो हम बातें तब कर सकते हैं जब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी हम नहीं पढ़ते थे, जैसे फाउंडेशन लेवल पे या स्कूल लेवल पर जब हम प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हैं तो वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वहां कुछ भी बोल लो। लेकिन जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो हमें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली चलना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो पुराना था वो फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग पर एप्लीकेबल था, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमेशा से इंटेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग पर एप्लीकेबल है। मतलब यहां पर क्लियर कट है कि इंटेंजिबल आइटम्स अलग है और फिक्स्ड एसेट्स केवल टेंजिबल आइटम्स के लिए है। पहली बात। दूसरी बात, AS10 रिवाइज हो गया है, और AS10 रिवाइज हो गया है और उस फिक्स्ड एसेट का नाम रिप्लेस कर दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। तो अगेन ये बात क्लियर हो गई कि इंटेंजिबल एसेट एक सेपरेट कैटेगरी है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्योरली टेंजिबल आइटम से रिलेटेड है, टेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। ठीक है, पहली बात। और अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि फिक्स्ड एसेट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या डिफरेंस है, इस बात को भी समझें कि ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और फिक्स्ड एसेट के अगर मैं अभी एग्जांपल लूं तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ये जितने भी टेंजिबल आइटम्स हैं इनको ही हम पहले फिक्स्ड एसेट कहते थे और इनको ही अब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी सिंपल सी बात ध्यान में रखिए कि आपके बिजनेस के किसी भी फंक्शन में, चाहे वो सेलिंग फंक्शन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सप्लाई हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे बिजनेस का कोई भी फंक्शन हो, अगर उसमें कोई भी एसेट यूज करने के लिए आई है, चाहे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा, वो सभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ठीक है, उन्हीं को पहले फिक्स्ड एसेट्स कहते थे। लेकिन अब जब से AS10 रिवाइज हुआ है और इंड AS 16 एप्लीकेबल हुआ है, फाइनल लेवल के लिए इंड AS है, इंड AS 16 एप्लीकेबल हुआ है, तो इस बात को क्लियर कर लें कि लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर एक एक्सेप्शन है। लैंड एंड बिल्डिंग अगर बिजनेस में यूज करने के लिए है, लैंड एंड बिल्डिंग अगर बिजनेस में यूज करने के लिए है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं है, अगर वो रेंटल पर्पस के लिए है कि आप उससे इनकम जनरेट करेंगे उसे रेंट पर देकर एक्सेट्रा, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिस पर हम AS13, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो इन्वेस्टमेंट पर AS13 लगता है, और इंड AS की बात करेंगे तो इंड AS 40 एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए इस बात को क्लियर कर लें कि देखिए, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा जितने भी टेंजिबल आइटम्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा जितने भी टेंजिबल आइटम्स हैं, वो बिजनेस में चाहे यूज करने के लिए आए, चाहे इनकम जनरेट करना उन्हें रेंट पर देकर, वो हर हालत में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग, स्पेसिफिकली लैंड एंड बिल्डिंग जो टेंजिबल आइटम है वो यूज करने के लिए है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और अगर वो रेंटल पे देने कर इनकम जनरेट करने के लिए है तो फिर वो इंड AS 40 के हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। और अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें जो इंटर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए AS 13 की एप्लीकेबिलिटी इस पर आएगी, AS 10 की नहीं।
ये बात अलग है कि AS13 में यही लिखा है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग में भी अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी अकाउंटिंग जो AS10 में मॉडल दिया है कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने का, उसी पर होगी। तो सार क्या है, बात समझ लीजिए वापस से इस बात को कि जो फिक्स्ड एसेट या पीपीई वर्ड है वो केवल टेंजिबल आइटम्स के लिए है। इनटेंजिबल एसेट एक बिल्कुल सेपरेट कैटेगरी है, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिप्लेस कर दिया गया वर्ड है, ठीक है, किससे? फिक्स्ड एसेट से। और उसमें लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर ध्यान रखिए, बाकी लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर कोई भी टेंजिबल आइटम जो है वो अगर यूज करने के लिए है, चाहे वो रेंटल जनरेट करने के लिए है, वो हमेशा पीपीई है। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग यूज करने के लिए है तो पीपीई है, अदरवाइज वो रेंटल जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। दैट्स इट। थैंक यू।